brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली के अंदर 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आज निगम के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 198 198 पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि वोट डाल के आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर, आज आप वोट डाल के आए हो, किन मुद्दों को लेके वोट डाल के आए हो? निगम के चुनाव होते हैं, साफ सफाई के लिए होते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो सर, साफ सफाई तो खैर कोई सारी सरकार एक सी है, लेकिन एक बार हमने सोचा कि केंद्र में विधायक एक ही पार्टी के हैं तो निगम पार्षद भी एक ही पार्टी हो जाए तो काम फिर ये खींचातानी करते हैं। दूसरी पार्टी की निगम पार्षद तो विधायक यानी कि दिल्ली में सरकार बने, दिल्ली सरकार को 9 महीने हो चुके हैं, तो क्या खूबियां आई हैं कि लोग अब दोबारा फिर जो 12 सीटें हैं इनकी बीजेपी को ही वोट देके उनको जिताएंगे? ये तो जरूरी नहीं है कि 12 सीट बीजेपी को मिलेंगी। अलग अलग हिसाब है पब्लिक का और विधानसभा का, जो भी है। जरूरी नहीं कि 12 इनको मिल जाएंगे। पब्लिक के मूड की कोई पता नहीं है कहाँ के। ठीक है जी, कुछ और लोग हैं जो वोट डाल के आए हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव सक्सेना। सक्सेना जी, ये जो चुनाव है, निगम के चुनाव है, साफ सफाई के लिए होते हैं, कितनी सफाई होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, तो किन मुद्दों को लेके आप वोट डाल के आए? देखिए, ऐसा है, एक तो जो नेशनल पार्टी है उनके हिसाब से डालते हैं, जो नेशनल मतलब सेंटर में जो पार्टी है। दूसरी चीज कि यहाँ का जो एमएलए है वो कैसा काम कर रहा है। यहाँ का जो एमएलए जो नेगी जी जो थे, वो पहले काउंसलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उस बेसिस पे डालते हैं। तीसरी चीज, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो काउंसलर का काम हो रहा है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट होता है। अब जैसे कि सफाई, यहाँ पर जितने भी जो नाले हैं, हर एक की काउंसलर उस समय नहीं था, लेकिन जो यहाँ के जो एमएलए साहब थे, उन्होंने यहाँ पर रेनफॉल होने से पहले उन्होंने नालों की सफाई कर। ठीक है, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा, यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि सारे नालों की सफाई करेगा, नालों की सफाई करी तो पूरी बसें पानी में कैसे डूब गई? सर देखिए, ऐसा है कि जो पहले आप पार्टी थी हमारी, भाई केजरीवाल, एक बार सुनिए सही, तो सबसे हमारा जो आइकॉनिक फोटो होता था कि जो मिंटो ब्रिज की में उसमें बस डूबी। अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की बात कीजिए। अभी आप विधायक जी की बात कर रहे थे, अब आप क्रॉस में पहुंच गए। हमारे इलाके में जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना कि पानी डूब गई थी, तो मैंने तो दिल्ली की जो आइकॉनिक फोटो होती थी हर साल, वो इस साल नहीं आई। चल ठीक है, देखिए ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए कितने अच्छे कॉन्सिडर वायर लगा रहे हैं, हमारे एमएलए फंड से आ रहा है। ये नहीं था, यहाँ लाइट भी लगाने की मैंने नेगी से बात की, वो वहाँ यहाँ लाइट भी लगा रहे। और एक्चुअली में हुआ ये था, मैं आपको इस बीजेपी गवर्नमेंट की भी एक वीकनेस बताऊंगा कि इन्होंने एक ठीक है, अब हम निगम के चुनाव में इनकी बात करते हैं। इस पे जो 12 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर कितनी सीटें 12 में? सर मेरे हिसाब से 8 सीट आ जाएंगी। 8 सीट। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तो कोई है नहीं, ये तो बाई इलेक्शन है। एमसीडी में वैसे ही गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्म हुई है, तो सरकार चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। जो सेंटर है उसमें हमारे मोदी जी जिंदाबाद। चलिए ठीक है। और तीसरी बात सर, एक मिनट, और जो सीएम हमारी मैडम है रेखा गुप्ता जी, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए जी, हर एक आदमी के अपने अपने विचार हैं। हमारे साथ कुछ और यंग वोटर्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली के अंदर ये उपचुनाव हो रहा है एमसीडी का। एमसीडी का जो चुनाव है, ये साफ सफाई के लिए होता है। गली मोहल्ले की सफाई कैसी होनी चाहिए, क्या है, क्या कहना चाहेंगे कि अब देखो, पहले जो भी थे उनका तो हमने देख लिया, जितनी सफाई करी है नहीं करी, तो अब नए लोगों को मौका देना है। हमारा तो जैसे आप देख रहे हैं, सेंटर में भी अच्छा काम हो रहा है, देश भर में भी अच्छा काम हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से चाहते हैं कि यहाँ पे भी अच्छा काम रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं, क्योंकि देखो महिला को ज्यादा साफ सफाई ज्यादा पसंद होती है, गली मोहल्ले में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चेंज तो करना ही चाहिए बीजेपी को। अच्छा, देखिए जी, ठीक है। जैसे जैसे लोग हैं उनका यही कहना है कि जो साफ सफाई रखेगा, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ चेंज करना है, हम कुछ चेंज चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के अंदर
जो उपचुनाव हुए हैं इन 12 सीटों के ऊपर, इन सीटों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। और कांग्रेस की भी बात करें कि कांग्रेस को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिल पाई है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को अब कितनी सीटें मिलेंगी। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। अभी धीरे धीरे जो वोटिंग है उसका जो ग्राफ है वो जरूर बढ़ेगा। अमरजीत सिंह, दिल्ली।